सीएसयू के बाबरकत और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूं, क्योंकि जो कुदरत वाला नहायत ही बुजुर्ग खुदा है। अजीजों, हम आज चंद बातें सीखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस से अंदर, लेकिन उससे पहले कि जब हम कलाम के लिए हमने दुआ की है तो हमने एक चीज को शेयर किया है कि ऐ खुदा, बल्कि अपने खादिम के वसीला से तू बोले। तो कोई इंसान किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा उस्ताद है वो रूहुल कुद्दुस है। जब तक रूहुल कुद्दुस की रहनुमाई ना हो, हम ना ही तो कुछ सीख सकते हैं, ना ही किसी को कुछ सिखा सकते हैं। मिलाते हम खुद भी नहीं सीख सकते, क्योंकि सबसे पहले हमें सीखने के लिए रूहुल कुद्दुस का मसा होना जरूरी है। क्या सबसे पहले हमारे लिए क्या रूहुल कुद्दुस का मसा होना जरूरी है, रूहुल कुद्दुस से ममूर होना जरूरी है। यही नहीं कि किसी पास्टर को, किसी अडीकन को, किसी इवेंजलिस्ट को, किसी मुबश्शिर को ही पापों का मसा मिल सकता है। हर उस शख्स को पापों का मसा मिल सकता है जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानता है। हर उस शख्स को पाक रूह ने सिखा सकता है जो इस बात पर ईमान रखता है कि मेरी खातर मसीह यीशु ने अपनी जान दे दी, मेरी खातर मसीह यीशु ने अपना फिदिया दिया, मेरी खातर यीशु मसीह लांतान हुआ, मेरी खातर यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, मेरी खातर यीशु मसीह को लांती मौत दी गई, मेरी खातर उसको सलीब उठाकर चलना पड़ा, बजाते मेरी खातर यीशु मसीह ने दुख सहे, मेरी खातर यीशु मसीह ने कोड़े खाए। और अजीजों, याद रखें कि वो जो कोड़ा था, जब मसीह की पुष्ट पर लगता था, तो जब वो सिपाही उस कोड़े को खींचता था तो मसीह की पुष्ट के ऊपर से मांस भी खींचा जाता था। उस कोड़े के अंदर से सिर्फ वो खाली कोड़ा ही नहीं आता था, उस कोड़े के साथ मांस भी आता था। क्या यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान का फिदिया दिया? यीशु मसीह ने कहा, कौन है तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? यीशु मसीह हमारे खातिर। क्या हम उसकी कुर्बानी को कैसे याद रखते हैं? बड़ी खुसूसियात है हमारे मसीह के अंदर से, बड़ी खुशियात के वो लोग मालिक हैं जो लोग ईस्टर पर भी शराब पीना नहीं छोड़ते, झगड़ा रगड़ा करना नहीं छोड़ते। क्या ईस्टर पर मैं उन अपने भाइयों से ये पूछना चाहता हूं, क्या ईस्टर पर शराब पीना जरूरी है? जब आप ईस्टर पर शराब पीते हैं तो क्या आप
यीशु मसीह की खुशियों के या गम के अंदर शरीक होते हैं? कलमात जो है ना, कलमात 7 कलमात, ये तो बड़ी दूर की बात है। मुख्तलिफ चर्चों के अंदर कलमात की खिदमत दी जा रही है। कलाम मुकद्दस को वहां से शुरू किया जा रहा है, कलमात की बात है। तो लेकिन मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूं। क्या हम यीशु मसीह की मोहब्बत जो है उसको इस तराजू में तोल दें कि हम शराब पिए, हम नशे की लत में जाएं? क्या वो लोग मसीह के अंदर हैं? मोहब्बत का ये तो मतलब नहीं है। मसीह ने तो मोहब्बत की, उसने अपनी जान दी। क्या हमारी मोहब्बत जो मसीह के साथ करते हैं, हमारी मोहब्बत यही है कि हम शराब पिए, नशा करें? इंसान को खुदा ने अपने लिए बनाया है। क्या हम उसकी किस किस नेमत का शुक्रिया अदा करते हैं? शराब पी बेहोश होकर पड़े हैं। क्या ये हमारी मसीह के साथ मोहब्बत है? ये हमारा मसीह के साथ प्यार है? ये हम मसीह यीशु के साथ वक्त गुजारते हैं? शर्से भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, और ऊपर पुरबट पे खड़े होकर हम प्रस्तुत भी करते हैं। फिर कहते हैं हम बड़े अच्छे प्रस्ताव। ओ भाई, कौन सा रूह, कौन सा वो पाक रूह जो आपको गाइड करता है? आप शराब भी पिए, आप चर्च भी पिए, आप नशा भी करें, और पुरबट के ऊपर चर्चों के अंदर खड़े होकर प्रस्तुत भी करें। क्या ये चर्चों के अंदर, ये चर्च के अंदर ये तालीम है? और जब हम ऐसे काम करेंगे, हम किसी को क्या सिखाएंगे? क्या हम मसीह की मोहब्बत को इस तरह बयान करते हैं? हमारे लोग तो पहले ही गैर कौम में रहते हुए बड़े मशहूर और मारूफ हैं। लोग भला हमें क्या कहते हैं? याद रखें, लोग हमें कहते हैं कि ईसाइयों को शराब का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों ने बाइबल को पढ़ा हुआ है, वो कहते हैं कि ईसाइयों के मजहब के अंदर लोग हमें ईसाई कहते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर कहीं भी हमें ईसाई से मुखातब होने की इजाजत नहीं। हमें लोग ऐसा है, हम मसीह हैं, यीशु मसीह के लोग, मसीह यीशु की कौम, मसा किए हुए लोग। भाई, उसने तो हमारी खातिर अपनी जान दे दी। उसने हमारी खातिर